नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज हम हल षष्ठी व्रत के पावन और पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बलराम जी को हल और मूसल विशेष रूप से प्रिय थे, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी माताएं इस व्रत को रखती हैं, उनकी संतान हमेशा सुरक्षित रहती हैं एवं उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति होती है। हल षष्ठी व्रत में शिव परिवार अर्थात शिव जी, माता पार्वती, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय के अलावा भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। हल षष्ठी के रूप में एक प्रचलित और पौराणिक कथा है, तो चलिए हम इसका श्रवण करते हैं। एक बार काशीपुरी नगरी में देवरानी व जेठानी रहा करती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी का नाम विद्यावती था। दोनों ही अपने अपने नाम के अनुरूप तारा उग्र स्वभाव की तथा विद्यावती अति दयालु स्वभाव की थी। एक दिन दोनों ने ही खीर पकाया और ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करते करते अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। अब आवाज सुन दोनों देवरानी जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती ने अपनी खीर को जूठन जान बचा हुआ शेष खीर भी कुत्तों के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भाग गया। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बचा खीर भी खाने को दी। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसकी संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिसके कि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक करके 5 पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ते को देखा जिसे उसने मारा था। कुत्ता ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और पुनः मरकर वापस चला आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हल षष्ठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दी और प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर और सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। हल षष्ठी व्रत करने से परम सुख एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है एवं दीर्घायु संतान की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र पत्रों पर आया हुआ संकट टल जाता है, इसलिए सभी माताओं को इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत के संदर्भ में एक दूसरा कथा भी प्रचलित है, तो चलिए हम इस दूसरे कथा का भी श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
वह उस बच्चे को वहीं पे छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झड़बेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप में ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल बच्चे के शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झड़बेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं हुआ कि उसी के गलती के कारण आज उसके बच्चे का यह हाल हुआ है। ग्वालिन को समझते देर नहीं लगा कि यह सब उसी की पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झड़बेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने सर्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। तो इस प्रकार से हल षष्ठी के दिन उसके पुत्र को जीवन दान मिला। तभी से माताएं अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं एवं इससे उनके संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए एवं सभी माताओं बहनों को इस व्रत को अवश्य करनी चाहिए। तो प्रेम पूर्वक बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान बलराम की जय।